बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अपने यूट्यूब चैनल के साथ आमिर सिंधी। पाकिस्तानी सियासत में सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ, लोगों को जेलों के अंदर डालना, लोगों पर तशद्दुद करना और जनाब लोगों को कत्ल करना मामूली सी बात है। अब जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं उनकी जो मुद्दत है वो पूरी होने वाली है। अब मुकम्मल प्लान बना लिया गया है कि जनाब किसी न किसी तरीके से जो जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, उनको किसी न किसी तरीके से जो है वो जनाब इस मुल्क का सदर बनाया जाए। और इस पर जो काम है वो भी तेज़ी से जारी है। जो प्लान है, जो मनसूबाबंदी है, वो जनाब तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है, आगे बढ़ रही है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसके पास जनाब आसिम मुनीर से जो अच्छी ऑप्शन है, आसिम मुनीर से अच्छी पर्सनैलिटी, मजबूत शख्सियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास अब है नहीं। और जनाब अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो एक जनाब एक बहुत खौफनाक किस्म की जो जंग है वो शुरू होने वाली है। क्योंकि जनाब जो इस मुल्क के सदर हैं जनाब आसफ अली जरदारी साहब, अब उनका प्लान कुछ और है, मुस्लिम लीग नून का प्लान जो है वो कुछ और है, और जो इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है उसका प्लान जो है वो कुछ और है। अब मुस्लिम लीग नून के पास जो है कोई और अवामी हमायत नहीं है और ना ही कोई अदारों की हमायत है। अब उनके पास एक ही सपोर्ट है, वो इस्टेब्लिशमेंट की है और जनाब फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की सपोर्ट है। इसके अलावा अब अगर अवामी मकबूलियत देखें तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ज़ीरो है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है उसकी भी यही पोजीशन है, उसके पास भी जो है वो पोजीशन उनकी जो पोजीशन है वो ज़ीरो है। इसलिए जब तक आसिम मुनीर के साथ इन दोनों पार्टियों के मामला तय नहीं पाएंगे उस वक्त तक जो बात है वो आगे नहीं बढ़ेगी। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो इस मुल्क के सदर हैं वो जनाब उनको हटा दिया जाए। क्योंकि अब आसफ जरदारी जो है वो चले हुए कारतूस है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चला हुआ कारतूस है। अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अब एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, नून लीग एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, जिसकी वजह से इन दोनों पार्टियों को जो है जनाब अवामी हमायत हासिल नहीं है। ये सब ये जो है ये सारी दुनिया और पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तान की आवाम जानती है कि किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो मिलकर अपनी हुकूमत बनाई और जो 2024 का इलेक्शन था उसको चुराया और चुरा कर जो है वो इक़्तिदार पर अपना जो है वो कब्ज़ा जमाया। खैर अब आसफ जरदारी की छुट्टी होने वाली है, लेकिन आसफ जरदारी जो है वो डटे हुए हैं। इस पर जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक प्लान तैयार किया जा रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज, इनकी आपस की जो मुलाकातें हैं वो भी जारी हैं और इनका जो मशावरतें हैं वो जारी हैं, नए नए प्लान तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो जनाब आसफ जरदारी हैं उनके प्लान भी जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर ओहदे से हटाया भी जाए तो जो वज़ीर आज़म है उसको जनाब बिलावल भुट्टो को बनाया जाए, शहबाज शरीफ को हटाया जाए। लेकिन शहबाज शरीफ अगर वो ओहदे से हटा दिए जाते हैं तो जनाब नून लीग के पास क्या बचेगा। इसी तरह अगर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अगर हुकूमत बनाना चाहेगी, हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अगर हुकूमत बनाती है तो नून लीग के पास क्या बचेगा, मरीम नवाज के पास जो है वो क्या बचेगा। मरीम नवाज ने पहले ही जो है अपने वालिद जो जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं उनकी सियासत का बोरिया बिस्तरा जो है वो गोल किया और पंजाब की CM बनी, पंजाब की वज़ीर आला बनी। लेकिन उनकी भी जो मुखालफत है अंदरूनी पार्टी के अंदर और पाकिस्तान पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा मुखालफत है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनके साथ सख्त नाराज़ है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को अब ये जो जनाब उन्होंने हुकूमत बनाई है तो इसको लेकर चल रहा है और इस्टेब्लिशमेंट ने जनाब आसिम मुनीर साहब को जो है वो इस मुल्क का जो है वो सदर भी बनाना है। अब जो तीनों पार्टियां हैं और जो अब इस्टेब्लिशमेंट है, इन तीनों की जो गेम है वो बड़े तरीके से, बड़े प्लान के साथ वो आगे बढ़ रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में जो है वो आसिम मुनीर साहब जो हैं, क्योंकि उनके मुलाज़मत मुद्दत चंद जो है वो महीने रह गई है, हो सकता है कि वो जनाब इस मुल्क के सदर बन जाएं, सदर बनने में कामयाब हो जाएं। और ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ की जगह जो है वो बिलावल को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाए और ये भी हो सकता है कि मरीम नवाज को ओहदे से हटा दिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो जनाब पंजाब की गवर्नमेंट दी जाए, पंजाब का CM बना दिया जाए। इस पर बड़ा तेज़ी से काम जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी मुज़ाकरात तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात
मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुकम्मल हो जाते हैं, तो फिर हो सकता है कि मियाँ मोहम्मद जो शहबाज शरीफ हैं और जनाब मरीम नवाज़ जो है उनको हटा दिया जाए, और जो पंजाब का वज़ीर आज़म है वो जनाब बिलावल को बनाया जाए, और जो इस मुल्क के फील्ड मार्शल हैं उनको जनाब इस मुल्क का सदर बनाया जाए। बहरहाल ये तो उस वक्त मुमकिन होगा जब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात जो हैं वो मुकम्मल होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।